हमने अभी तक अपने वीडियो में राज्य का अर्थ देखा। हमने अभी तक अपने वीडियो में क्या देखा? राज्य का अर्थ देखा। इसका अर्थ होता है स्टेट होता है। अब हम लेकिन अब क्या देखेंगे? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। राज्य की महत्वपूर्ण परिभाषा क्या क्या होती है। सबसे पहला अरस्तु। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति या फिर स्थापना है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। अरस्तु राज्य परिवारों, अरस्तु क्या कहते हैं? राज्य जो है परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है या फिर स्थापना करना होता है। अगला है ग्रीन। ग्रीन क्या कहते हैं? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ग्रीन क्या कहते हैं? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, सदिच्छा या फिर इच्छा बोला जाता है। अरस्तु क्या कहते हैं? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। ग्रीन क्या कहते हैं? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा होती है। आगे देखते हैं ब्लंसली क्या बोलते हैं। ब्लंसली कहते हैं किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय का नाम राज्य है। क्या है? किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय का नाम राज्य है। आगे देखते हैं बोंदा क्या कहते हैं। राज्य परिवारों व उनकी समान संपत्तियों का ऐसा समूह है। राज्य परिवारों तथा व उनकी समान संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति व विवेक द्वारा शासित होती है। बोधा क्या बोलते हैं? राज्य परिवारों व उनकी समान संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति व विवेक द्वारा शासित होता है। आगे मैक्स वेबर। राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। बहुत पूछा जाता है। राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। आगे हेगल क्या कहते हैं? हेगल की परिभाषा क्या है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हेगल क्या कहते हैं? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं? वुड्रो विल्सन की परिभाषा क्या है राज्य के संदर्भ में? राज्य एक निश्चित भूभाग या फिर भूखंड के अंतर्गत राष्ट्र है जो कानून का लाभ लेने के लिए संगठित है। वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं? राज्य एक निश्चित भूखंड के अंतर्गत राष्ट्र है। राज्य एक निश्चित भूखंड के अंतर्गत राष्ट्र है जो कानून का लाभ लेने के लिए संगठित है। अगली परिभाषा है विलोबी के अनुसार। राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। विलोबी क्या कहते हैं? राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है, राज्य को कानून बोलते हैं वह, जिसे या कोई व्यक्ति बोलते हैं कानून से परिपूर्ण, जिसके पास कानून ही कानून है, जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिससे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। विलोबी की परिभाषा है। प्लेटो की परिभाषा क्या है? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो के अनुसार ये व्यक्तिवादी है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक ऐसी मशीन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। गार्नर की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है और यह सर्वोत्तम मानी जाती है सभी परिभाषाओं में। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है, यानी कि उस राज्य में जनसंख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है, यानी कि व्यक्तियों का संगठन जरूर होना चाहिए जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करते हों, घुमक्कड़ हो। क्या है? राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो अथवा लगभग स्वतंत्र हो, यानी कि संप्रभुता उसके पास, किसी कोई उसके ऊपर और बैठा ना हो, वह अपने आप में ही स्वतंत्र हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र अथवा लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक संगठित शासन हो, जिसकी एक सरकार हो या फिर शासन हो, जिसके आदर्शों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। गार्नर की सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र अथवा लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक संगठित शासन हो,
जिसके आदर्शों का पालन या फिर आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। यह है गार्नर की परिभाषा। अगली परिभाषा अरस्तू का, ये सबसे पहले हम देख चुके हैं। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है या फिर संगठन है। राज्य परिवारों या ग्रामों का ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। सिसरो की अगली परिभाषा, सिसरो की परिभाषा क्या कहती है? राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समुदाय है। राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों की समान भावना तथा लाभ उठाने के लिए आपसी सहायता द्वारा जुड़ा है। क्या है? राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों की समान भावना तथा लाभ उठाने में आपसी सहायता द्वारा जुड़ा हुआ है। अगली परिभाषा है संघ अगस्टाइन। राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है। संघ अगस्टाइन क्या कहते हैं? राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने इसका निर्माण अपने संगठन और कर्तव्यों के प्रयोग और मत के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए किया है। संत अगस्टाइन क्या कहते हैं? राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है। वो संस्था बोलते हैं जिन्होंने इसका निर्माण अपने संगठन और कर्तव्यों के प्रयोग और मत के लिए तथा पारस्परिक संपर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए किया है। अगली परिभाषा गेटल क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। गेटल क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। गेटल की परिभाषा है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। मैकाइवर, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज से अतोगत्व राज्य की उत्पत्ति होती है। समाज से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। मैकाइवर क्या कहते हैं? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज जो है राज्य को जन्म देता है। मैकाइवर क्या कहते हैं? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज जो है समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है। एडमंड बर्ग की परिभाषा क्या है? राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के विकास के तुल्य हुआ है। ऐतिहासिक विकास के समर्थक है एडमंड बर्ग। राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के विकास के तुल्य हुआ है। प्लेटो ने, यानी कि जिस प्रकार से एक प्राणी या फिर एक इंसान का विकास होता है उसी तरह से एक राज्य का विकास हुआ है। प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने राज्य को मानव आत्मा का विकसित रूप कहा है। प्लेटो ने राज्य को मानव आत्मा का विकसित रूप कहा है। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? राज्य का आधार शक्ति नहीं सदिच्छा है फिर इच्छा है। यह दूसरी परिभाषा में आपको बताई थी। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। समझौतावादी क्या कहते हैं? समझौतावादी हॉब्स, लॉक, रूसो, ये 3 लोग हैं के अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था क्यों है भाई समझौतावादी? क्योंकि इनका मानना है कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, अपने आप बना हुआ नहीं है, बल्कि लोगों ने इसको बनाया है, कृत्रिम किया है, इसलिए यह राज्य एक कृत्रिम संस्था है। समझौतावादी हॉब्स, लॉक, रूसो। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य विवेक की परिणत है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य विवेक की परिणत है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य को प्राकृतिक संस्था मानने वाले अरस्तु, प्लेटो, रूसो व सिसरो आदि हैं। राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। कौन कौन मानता है? अरस्तु, प्लेटो, रूसो, सिसरो। राज्य को प्राकृतिक संस्था अरस्तु, प्लेटो, रूसो, सिसरो बोलते हैं। सर्वाधिकारवादी मुसोलिनी व हिटलर को सर्वाधिकारवादी कहा जाता है। राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं, सर्वाधिकारवादी। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी क्या कहते हैं? राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक बुराई का मतलब क्या है? वह आवश्यक इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक है, लेकिन बुराई किस लिए है? क्योंकि यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है, इसलिए व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। ऑस्टिन, बोदा, हॉलैंड और बेंथम ने राज्य को कानूनी संस्था कहा है। कानूनी संस्था कौन कौन कहता है राज्य को? ऑस्टिन, बोदा, हॉलैंड, बेंथम राज्य को कानूनी संस्था कहते हैं ये लोग। बेंथम क्या कहते हैं? राज्य व्यक्तियों का वह समूह है जो सुख की प्राप्ति और स्थायित्व के लिए संगठित होता है। बेंथम राज्य व्यक्तियों का वह समूह है जो सुख की प्राप्ति और स्थायित्व के लिए संगठित होता है और अपने इस उद्देश्य की सिद्धि वह कानून के माध्यम से करता है। और कानून आज्ञा भी है और नियंत्रण भी। कानून क्या है? आज्ञा भी है और नियंत्रण भी।
बेंथम की परिभाषा है, राज्य व्यक्तियों का वह समूह है जो सुख की प्राप्ति और स्थायित्व के लिए संगठित होता है और अपने इस उद्देश्य की सिद्धि वह कानून के माध्यम से करता है। कानून आज्ञा भी है और नियंत्रण भी। मार्क्सवाद क्या कहता है राज्य के बारे में? मार्क्सवाद कहता है राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता है। राज्य मार्क्सवाद क्यों मानता है? क्योंकि भाई ये कहता है कि अमीर वर्ग जो है गरीब वर्ग का शोषण करता है, इस वजह से इसीलिए उन्होंने कानून भी बनाया था कि जिससे वह जो है गरीब व्यक्तियों से अपना काम निकलवा सके और अपना पूंजी कमा सके। मार्क्सवाद यह मानता है। लेनिन, राज्य एक ऐसा यंत्र है, राज्य एक ऐसा यंत्र है जो एक वर्ग को पराधीन और आज्ञाकारी बनाने के लिए निर्मित किया है। लेनिन क्या कहते हैं? राज्य एक ऐसा यंत्र है जो एक वर्ग को पराधीन और आज्ञाकारी बनाने के लिए निर्मित किया गया है। मार्क्सवाद का ही विचार लगभग हो जाता है। मार्क्स क्या कहते हैं? राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। मार्क्सवादी या फिर मार्क्स क्या बोलते हैं? राज्य जो है वर्ग संघर्ष यानी कि अमीर और गरीबों के में जब संघर्ष हो वही राज्य का परिणाम है। और वर्ग का निर्माण शोषण के आधार पर होता है। जब अमीर जो है गरीब व्यक्ति का शोषण करना चाहता है उसके लिए वो कानून निर्मित करता है, इसीलिए वह उसका राज्य का निर्माण करता है कि गरीब व्यक्तियों का शोषण किया जाए कानून के माध्यम से। रॉबर्ट डहल क्या बोलते हैं? राज्य मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है। राज्य मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जिसमें शक्ति, नियम व सत्ता अंतर्निहित होती है। रॉबर्ट डहल क्या बोलते हैं? राज्य मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जिसमें शक्ति, नियम या सत्ता अंतर्निहित होती है। शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक राज्य को संप्रभु क्षेत्रात्मक समूह मानते हैं। शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक राज्य को संप्रभु क्षेत्रात्मक समूह मानते हैं। डेविड ईस्टन क्या बोलते हैं? राज्य को समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करने वाली व्यवस्था कहते हैं। केवल इतना ही आएगा, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ये आप याद रख लीजिए, डेविड ईस्टन ने बोला है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करने वाली व्यवस्था कहते हैं। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? मैक्स वेबर, ये मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर है यह। राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का अधिकार है। राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोलते हैं? राज्य पारस्परिक निश्चितता वाली एक सुरक्षात्मक कंपनी है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोलते हैं? राज्य पारस्परिक निश्चितता वाली एक सुरक्षात्मक कंपनी है। राज्य पारस्परिक निश्चितता वाली एक सुरक्षात्मक कंपनी हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं। आमंड क्या बोलते हैं? आमंड की परिभाषा क्या है? राजनीतिक व्यवस्था स्वतंत्र समुदायों में प्राप्त अतः क्रियाओं की वह व्यवस्था है जो वैध भौतिक बाध्यता का प्रयोग करती है या प्रयोग करने की धमकी देकर एकीकरण और अनुकूलन का कार्य करती है। आमंड की परिभाषा है। राज्य से संबंधित कुछ विचार भी हैं, हम देख लेते हैं। माओ से तुंग, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ से तुंग कहते हैं। और यह परिभाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार आ चुकी है। विस्मार्क क्या बोलते हैं? राज्य का आधार रक्त व लोहा होना चाहिए। राज्य का आधार रक्त व लोहा होना चाहिए, विस्मार्क कहते हैं। संबंध होता है रक्त व लोहे का। गिलक्राइस्ट क्या बोलते हैं? राज्य सरकार वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम होती है। राज्य व सरकार वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम होती हैं, गिलक्राइस्ट कहते हैं। बोंदा क्या कहते हैं? शक्ति केवल डाकुओं की गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं, बोंदा कहते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार पूछा गया है। शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं। ओपेनहाइमर या फिर ओपेनहीमर क्या बोलते हैं? ने अपनी पुस्तक द स्टेट में, इनकी पुस्तक द स्टेट में कहा है राज्य वह संगठन है जिससे एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। राज्य वह संगठन है जिससे एक वर्ग अन्य वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। मैकाइवर क्या बोलते हैं? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, ये ऊपर भी देख चुके हैं। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है। एडमंड बर्ग क्या कहते हैं? राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के विकास के तुल्य हुआ। एडमंड बर्ग क्या कहते हैं? राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के विकास के तुल्य हुआ है। राज्य एक वर्ग संगठन है, कौन कौन बोलता है? कार्ल मार्क्स और ओपेनहीमर। राज्य एक वर्ग संगठन है, कौन कौन बोलता है? कार्ल मार्क्स और ओपेनहीमर। राज्य शक्ति व्यवस्था है, यथार्थवादी बोलते हैं, मैकियावेली बोलते हैं, ट्रीटस्की बोलते हैं और नीत्शे बोलते हैं। राज्य शक्ति व्यवस्था है, यथार्थवादी, मैकियावेली, ट्रीटस्की और नीत्शे बोलते हैं।
राज्य कल्याणकारी व्यवस्था है, आधुनिक उदारवादी व प्रजातांत्रिक समाजवादी है। राज्य एक कल्याणकारी व्यवस्था है, कौन बोलता है? आधुनिक उदारवादी बोलते हैं, उदारवादी नहीं, आधुनिक उदारवादी बोलते हैं, वह प्रजातांत्रिक समाजवादी बोलते हैं। राज्य एक समुदाय है, यह कौन बोलता है? बहुलवादी विचारक बोलते हैं, लास्की बोलते हैं, क्रैब बोलते हैं, लिंडसे बोलते हैं, बार्गर बोलते हैं, गियर्क बोलते हैं, मेटलैंड बोलते हैं। राज्य एक समुदाय है। राज्य एक सर्वसत्तात्मक है, वह सब कुछ राज्य के भीतर है और बाहर कुछ भी नहीं, मुसोलिनी कहते हैं। राज्य एक, मुसोलिनी क्या बोलते हैं? राज्य सब कुछ राज्य के भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है, मुसोलिनी का है। राज्य एक यंत्र या मशीन है, कौन बोलते हैं? समझौतावादी। राज्य एक यंत्र या मशीन, क्यों? क्योंकि यंत्र या फिर मशीन जो है बनाई जाती है। समझौतावादी क्या बोलते हैं कि राज्य तो बनाया गया, कृत्रिम संस्था है। अगला है राज्य पुरुष वर्चस्व का यंत्र है, यह कौन बोलता है? नारीवादी। राज्य पुरुष वर्चस्व का यंत्र है, यह कौन बोलता है? नारीवादी। राज्य विचारधारात्मक वर्चस्व है, ग्रामसी बोलते हैं। राज्य विचारधारात्मक वर्चस्व है, ग्रामसी बोलते हैं। राज्य आत्मा रहित मशीन है, महात्मा गांधी कहते हैं। राज्य आत्मा रहित मशीन है, कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी बोलते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं? मानव स्वभाव से राजनीतिक प्राणी। अरस्तु क्या बोलते हैं? मानव स्वभाव से, ये अरस्तु कहते हैं।